अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम साहिब हसनी है और मैं आपकी खिदमत में इस्लाम के सच्चे, ईमान अफरोज़ और इबरत आमोज़ वाक़यात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको दीन इस्लाम की वो रोशन हकीकतें बताऊँ जो दिलों को यकीन बख्शती हैं, ईमान को ताज़गी देती हैं और हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रहमत और हिकमत से रोशनास कराती हैं। ये वाक़यात सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाले असबात हैं, ताकि हम अपने रब को पहचान सकें और सीधे रास्ते पर चल सकें। ए अजीज दोस्तों, जब कभी कोई काफिर और मुशरिक बादशाह अल्लाह ताला की अज़मत को चैलेंज करता है और अल्लाह ताला से लड़ने की जसारत करता है, तो अल्लाह ताला ने हमेशा ऐसे बादशाहों को एक निहायत छोटी और हकीर मखलूक के ज़रिए हलाक किया है और पूरी दुनिया को अपनी अज़मत व कुदरत का जलवा दिखाया है। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि ना अल्लाह से लड़ा जा सकता है और ना ही अल्लाह का बनाया हुआ कोई कमज़ोर सा जानवर भी अल्लाह के हुक्म के बगैर मगलूब हो सकता है। जैसे नमरूद ने जब अल्लाह ताला से जंग करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उसे एक मामूली मच्छर के ज़रिए हलाक कर दिया। ए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के घर खाना काबा को गिराने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने किस तरह इस बदबख्त बादशाह को तबाह किया और उसकी पूरी फ़ौज को ज़मीन से मिटा दिया। दोस्तों, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मक्का मुकर्रमा में कई अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए, जिन्होंने अहले ईमान के ईमान को मज़ीद मजबूत कर दिया। ये तमाम वाक़यात इस बात की तरफ इशारा थे कि अब इस कायनात में एक ऐसी अजीम हस्ती आने वाली है जो इस पूरी कायनात की हकीकी रूह होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 50 दिन पहले एक अजीब वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है और ये वाक़या अस्हाबे फील के नाम से जाना जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले यमन और हबशा का एक जालिम और ताकतवर हुक्मरान था जिसका नाम अबराहा था। ये बादशाह निहायत ताकतवर था और अपनी जंगों के ज़रिए कई इलाकों पर कब्जा कर चुका था। इसकी ताकत और बहादुरी के चर्चे हर तरफ मशहूर थे। इन्हीं दिनों जब हज का मौसम आया तो लोग बड़ी तादाद में अल्लाह के घर खाना काबा की तरफ हज के लिए जाने लगे। ये मंजर देखकर अबरहा बहुत परेशान हुआ कि लोग इसके मुल्क को छोड़कर मक्का जा रहे हैं और अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं। अबरहा ने ये बात बिल्कुल बर्दाश्त न की। उसने सोचा कि वो यमन में एक अजीम इबादतगाह तामीर करे ताकि लोग मक्का जाने के बजाय वहीं इबादत करें। उस जालिम का मकसद ये था कि लोग उसकी बनाई हुई इबादतगाह का तवाफ करें और वहीं हज अदा करें। इस तरह वो लोगों को अल्लाह ताला से दूर करना चाहता था। चुनाचे अबरहा ने अपने शहर में एक निहायत शानदार और खूबसूरत इबादतगाह तामीर करवाई और लोगों को मक्का भेजा ताकि वो अहले मक्का को यमन आने की दावत दें। जब अहले मक्का को मालूम हुआ कि अबरहा ने सना में एक इबादतगाह बनाई है ताकि लोग वहाँ इबादत करें, तो वो इस बात से सख्त नाला हुए। ख़ास तौर पर कुरैश का कबीला बहुत नाराज़ हुआ क्योंकि वो खाना काबा के मुतवल्ली थे। इसी गुस्से में कुरैश के कबीले के एक शख्स ने सना जाकर उस इबादतगाह की बेहुरमती की, उसे गंदा किया और उसके एक हिस्से को आग लगा दी। जब अबरहा को इस बात का इल्म हुआ तो वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसने कसम खाई कि वो खाना काबा को ढा देगा। चुनांचे अबरहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने का हुक्म दिया, जिसमें हाथी भी शामिल थे। उस जमाने में हाथियों की फौज निहायत खतरनाक समझी जाती थी। जहां ये फौज हमला करती, लोग खौफ के मारे हार मान लेते थे। अबरहा अपनी अजीम फौज लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। जब अहले मक्का को इसकी खबर हुई तो वो भी मुकाबले के लिए तैयार हुए, मगर फौज की ताकत देखकर वो मुकाबला ना कर सके। अबरहा ने अहले मक्का के जानवर पकड़ लेने का हुक्म दिया, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी शामिल थे। अब्दुल मुत्तलिब एक बावकार और सखी इंसान थे।
वो अब्रहा के पास गए। अब्रहा ने उनकी शख्सियत देखकर उनकी इज्जत की और आने का मकसद पूछा। अब्रहा को ये गुमान था कि अब्दुल मुत्तलिब उससे खाना काबा को ना गिराने की फरियाद करेंगे, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊंट वापस मांगे। अब्रहा हैरान हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे मुक़द्दस घर को गिराने आया हूं और तुम सिर्फ ऊंटों की बात कर रहे हो। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। अब्रहा ने ये सुनकर कहा कि आज कोई मुझे काबा गिराने से नहीं रोक सकता। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर वापस आ गए और कुरैश से कहा कि वो पहाड़ों पर चले जाएं। फिर अब्दुल मुत्तलिब अकेले खाना काबा में गए, दरवाज़ा पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। फिर वो वहां से चले गए। इब्राहा ने अपनी फौज को काबा पर हमले का हुक्म दिया, मगर हाथियों का सरदार, जिसका नाम महमूद था, मक्का की तरफ बढ़ने से रुक गया। जब उसे मक्का के अलावा किसी और समत मोड़ा जाता तो वो चल पड़ता, मगर मक्का की तरफ कदम न बढ़ाता। उसी वक्त अल्लाह ताला ने समुंदर की तरफ से अपनी फौज भेजी, जो छोटे छोटे परिंदों पर मुश्तमिल थी। इन परिंदों की चोंच और पंजों ने छोटे छोटे कंकर थे। ये कंकर इस कदर ताकतवर थे कि जिस पर पड़ते उसे तबाह कर देते। हर कंकर पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इससे हलाक होने वाला था। अल्लाह के हुक्म से अब्रहा की पूरी फौज तबाह हो गई, कोई भी जिंदा न बचा। यूं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा फरमाया। इस वाक़ये के बाद मक्का मुकर्रमा की अज़मत और बढ़ गई और इसी साल को आमुल फील कहा जाता है। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और दरीचा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।